ब्रजभान की दुलारी हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। पूरे देश में आज राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे साथ गुरु जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और राधा जी के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सहचरी प्राण प्रिया राधा रानी के विषय में दर्शकों को कुछ बताइए। हरे कृष्णा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज राधाष्टमी का महोत्सव है। राधाष्टमी का मतलब ये है कि राधाष्टमी श्री राधा जी का जन्म आज के दिन हुआ था। आपको पता होगा कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था इस धरती पे, उन्हीं के अवतरण के बाद 15 दिन बाद श्रीमती राधा रानी का अवतरण हुआ था। उसको राधाष्टमी कहते हैं। राधाष्टमी के दिन हमारे जो बरसाने में वृषभानु जी थे, वृषभानु जी की दुलारी के रूप में राधा रानी जी का जन्म हुआ था। और राधा रानी जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति, मतलब कि इंटरनल पोटेंशियल जिसको कहते हैं, मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शक्ति के रूप में श्रीमती राधा रानी है। बहुत से लोग हम लोग हैं इस दुनिया में, इस जगत में, जो ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी प्रेमी प्रेमिका थे, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दो शरीर और एक आत्मा थे। और इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो आंतरिक शक्ति हैं वो है थी श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के बारे में ये कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति श्रीमती राधा रानी जी की भक्ति कर लेता है, उसको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है, तो हो सकता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के से डायरेक्टली ना मिल पाए। लेकिन अगर किसी ने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो वो स्वतः ही श्रीमती राधा रानी उसको भगवान श्री कृष्ण को सौंप देती हैं। कहती हैं कि ये व्यक्ति जो है ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसको कृपया स्वीकार कर लीजिए। तो ये श्रीमती राधा रानी की शक्ति है। श्रीमती राधा रानी ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 11 साल भी नहीं कहेंगे, मान के चलिए कि मोटा मोटा सिर्फ 9 से 10 साल भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज में रहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विरह में उन्होंने करीबन 100 साल बिताए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के भौतिक जगत में आप देखिए, कोई व्यक्ति 1 साल भी विरह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी की शक्ति, श्रीमती राधा रानी की पोटेंसी इतनी ज़्यादा है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। श्रीमती राधा रानी सीखना चाहिए कि प्रेम और दिखावे वाले प्रेम में क्या फ़र्क होता है। श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही आंतरिक तौर पे, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि कोई भौतिक प्रेम हो, बहुत ही ज़्यादा वो उसमें आंतरिक प्रेम। उद्धव का जिक्र होता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं अपने संदेश को लेकर के, उसके बारे में जगत को बताइए। जी देखिए क्या है, उद्धव जी जो है थे वो भगवान श्री कृष्ण के सबसे परम मित्र थे। और एक तरीके से कहा जाता है कि उद्धव जी को जो कोई देख लेता था वो कहता था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ गए। हुआ क्या, एक बार की घटना यह है कि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के आंखों से स्वतः आंसू गिरने लगे। तो उद्धव जी ने उसका कारण पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि उन्हें ब्रज की बहुत याद आ रही है। तो ब्रज की याद आ रही है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है ब्रज में। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और काफ़ी कुछ जानते थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, काफ़ी शास्त्रों का ज्ञान था उनको। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को इस रूप में देखा तो उन्होंने बहुत अचंभित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी दुविधा को दूर करने के लिए ऐसा कहा कि अच्छा ठीक है उद्धव, एक काम करिए, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने अच्छे हैं, और ये जो गोपियाँ हैं ब्रज में, ये गोपियाँ बहुत विरह में और बहुत ही विरह में पागल हुई जा रही हैं। उनके विरह में मैं भी पागल हुआ जा रहा हूँ। आप एक काम करिए, इनको जाके ज्ञान दीजिए कि मुझे याद करना छोड़ दें, मुझे भूल जाएं। तो उद्धव ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ व्रत में, गोपियों को बताता हूँ कि आप ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आप किसके विरह में रो रही हैं, तो मैं ज्ञान देता हूँ और मैं समझा के आता हूँ। बोले हाँ, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा और मेरे आंखों से आंसू गिरने बंद हो जाएंगे। तो उद्धव को उन्होंने भेजा ब्रज में गोपियों को मनाने के लिए कि गोपियाँ मान जाएं और उन्हें याद न करें। और होता यह है कि जब उद्धव जी ब्रज में जाते हैं
और गोपियों का प्रेम देखते हैं तो इतना पिघल जाते हैं, इतना ज़्यादा वो द्रवित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण को गोपियों के ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। ये एक घटना थी। आखिरी सवाल, कृष्ण जो है इस्लाम में भी लोकप्रिय रहे हैं। रसखान से लेकर के कितने कवि जो है जो इस्लाम से जुड़े थे वो भी कृष्ण में रहे, और क्रिश्चियन जो है वहाँ भी अगर आप देखें तो वो भी कृष्ण एकमात्र ऐसे महानायक हैं ब्रह्मांड के जिन्हें हर धर्म के लोग पूजते हैं। जी देखिए क्या है, भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ। भगवान कृष्ण की जो वाणी है भगवत गीता, कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के किसी श्लोक को, किसी शब्द को काट नहीं सकता। इसमें जीवन के जो मूल्य, जीवन के जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो भगवान की वाणी भगवान ने स्वयं बताया है, इसी का वजह है कि जितने भी धर्म के लोग हैं भगवान कृष्ण को मानते हैं। क्योंकि भगवत गीता जो भगवान की वाणी है, उस वाणी के अकॉर्डिंग जीवन के हर एक चीज़ को अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो सत्य पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है, भगवत गीता आपको बिलीव नहीं होगा, 153 भाषाओं में जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है एज इट इज़ यथारूप, उसको 153 भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है। अरबिक से लेके जूस से लेके रशियन से लेके हर भाषाओं में। क्यों? उसका वजह यह है कि जो कोई भी भगवत गीता पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। वो फालतू की दुनिया भर की गतिविधियों में नहीं फंसता। इसका यही वजह है कि सारे धर्म के लोग भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं और भगवान कृष्ण के वजूद को झुठला नहीं पाते। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जी जिन्होंने वृषभान दुलारी श्री राधिका रानी के बारे में पूरा परिचय दिया, सब कुछ बताया। और ये भी इनका ही कहना है कि श्री कृष्ण सभी धर्मों में लोकप्रिय है और सभी धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। देश की बात के लिए इस्कॉन मंदिर वाराणसी से जितेंद्र यादव स्वामी जी के साथ, धन्यवाद।